नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग आज आर्टिकल इस क्लास में। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? आर्टिकल देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल होता है हम लोग का न्यूज़पेपर के लिए जो आर्टिकल लिखा जाता है, यानी कि जो संवाद होता है न्यूज़पेपर के लिए। और एक आर्टिकल होता है हम लोग का अनुच्छेद। अनुच्छेद जो होता है आर्टिकल, अनुच्छेद, जैसे कि आर्टिकल 370 हो, आर्टिकल 244 हो, ये एक आर्टिकल होता है। और एक आर्टिकल होता है थिंग्स, कोई चीज़। लेकिन हम लोग का ग्रामर में जो चीज़ देता है हम लोग का आर्टिकल होता है AND, यानी कि आर्टिकल एक डिटर्मिनर्स का भाग है। और डिटर्मिनर जो है हम लोग का एडजेक्टिव का एक पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग सीखे हैं, कितना पार्ट ऑफ स्पीच है? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड माने 8 होता है। अब आप लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच का भाग क्यों नहीं दिया गया है? इसलिए नहीं दिया गया, हाँ, ये जो है आर्टिकल जो होता है हम लोग का डिटर्मिनर्स में आ जाता है। और डिटर्मिनर्स क्या होता है कि एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एडजेक्टिव? द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि जो आर्टिकल हम लोग का AND जो होता है, ये भी हम लोग का एडजेक्टिव का एक पार्ट है, इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं जोड़ा गया, वो एडजेक्टिव में चला जाता है। यानी कि एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर्स का काम करता है और डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव का काम करता है कभी कभार। लेकिन जितना भी हम लोग का जो डिटर्मिनर्स है वो एडजेक्टिव का काम कर सकता है, लेकिन टोटल जो एडजेक्टिव है वो डिटर्मिनर्स का काम नहीं करता है। चलिए हम लोग देखते हैं AND। हम लोग का ग्रामर का, मॉडर्न ग्रामर में हम लोग का जो आर्टिकल होता है 3 होता है। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल है और इसी में एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, आर्टिकल कितना प्रकार का होता है? आर्टिकल वैसे 3 होता है, AND। और एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जैसे कि A है, AN है और D है। इसका पहले हम लोग चलेंगे प्रोनाउंसिएशन पर। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अ। ये हो गया हम लोग का वीक फॉर्म में अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे क्या चीज? अ, वीक फॉर्म। खूब ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं क्लास में उन लोगों के लिए भी बेहतर है, और साथ साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में देता है उसके लिए भी तो खास बेहतर है। अ। और इसको भी हम लोग अगर वीक फॉर्म में अगर जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑन, और इसको बोलेंगे द। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म में अगर जाएंगे, ये आ गया हम लोग का स्ट्रॉन्ग फॉर्म, तो इसको हम लोग पढ़ देंगे ए। क्या पढ़ देंगे? ए। इसको पढ़ देंगे अन ना पढ़ करके हम लोग इसको पढ़ेंगे एन। और ये जो द है इसको हम लोग पढ़ देते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में डी। अब रहा कि जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म हम लोग कैसे पहचानेंगे? एकदम शॉर्टकट फार्मूला है। यदि मान लेते हैं कि कोई वर्ड है जैसे कि EYEI, ये आई है ना, तो इसके पहले क्या चीज़ है हम लोगों का? वॉवेल, यानी कि THE फॉलोड बाय वॉवेल, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे DI। इसको पढ़ेंगे हम लोग DI। अगर यही चीज़ अगर हम लोगों का रहेगा, क्या बोलते हैं, जैसे कि द को कभी कभी दी पढ़ा जाता है और द भी पढ़ा जाता है, तो भवेल यदि रहेगा पहले तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे, और यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज? द पढ़ेंगे। जैसे कि बॉय, क्या हो गया यहाँ पर? बॉय, 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 यानी कि ब आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग द जो लिखते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे द। यानी कि कॉन्सोनेंट अगर होगा नाउन तो उसको हम लोग पहले दी पढ़ेंगे, सॉरी वोवेल होगा तो, और कंसोनेंट हुआ तो उसको हम लोग द पढ़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया। और इसका जो हम लोग का होता है वीक फॉर्म में अगर कहेंगे तो अ, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में कहेंगे तो ए। वीक फॉर्म में इसका ऑन, इसका एन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना प्रोनाउंसिएशन। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। ये जो हम लोग का AN है, आर्टिकल कितना प्रकार का होता है? हम लोग का 2 प्रकार का होता है। एक होता है हम लोग का डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। बहुत ही मजेदार टॉपिक्स है। तो डेफिनिट आर्टिकल में हम लोग का सिर्फ आ जाता है दी, और ये आ जाता है हम लोग का A और N। अब देखिए क्या होता है, ये कभी भी ये जो A और N है ये कभी भी सिंगुलर नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ में व्यवहार करते हैं। जैसे कि अ बॉय, ठीक है, अ बॉय, एन एप्पल,
अभी हम सिर्फ समझा रहे हैं क्यों लगा है यहाँ पर ए और क्यों लगा है यहाँ पर एन, ये हम बताएंगे, एन एप्पल। लेकिन हम लोग के जो दी जो है इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं। सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, दोनों में करते हैं। जैसे कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं दी बॉय, अब यहाँ पर आ गया दी बॉय, सॉरी अ बॉय एंड दी बॉय, अ बॉय ये हो गया हम लोग का दी बॉय। और बात यहाँ पर आ रहा है कि ये जो हम लोग दी बॉयज भी लगा सकते हैं। ये अ बॉयज सिंगुलर हो गया, द बॉयज प्लूरल हो गया। लेकिन बात यहाँ पर है कि द बॉयज लगाने का मतलब होगा कि ये कोई ना कोई स्पेसिफिक है, खास व्यक्ति है या खास बच्चों का समूह है जो पूर्व परिचित है, जिसको हम पहले से जानते हैं, पहले से उसके बारे में हम अवगत हैं। लेकिन अ बॉय जनरली ए बॉय कोई एक लड़का है जिससे हम पूर्व परिचित नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। और ये डिफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये पूर्व परिचित है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आ गया हम लोगों का इसका प्रयोग कहां कहां करेंगे। चलिए पहले हम लोग प्रयोग देखेंगे ए और एन का। शुरुआत करेंगे हम लोग ए एन से। खूब सुंदर टॉपिक्स है, हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक्स ले रहे हैं हम लोग ए और एन, यानी कि वही इसको अ भी पढ़ते हैं लेकिन बोलचाल के भाषा में ना कहा ही जाता है ए एन डी, हाँ। लेकिन अगर हम जानते हैं तो शुद्ध रूप से उसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, यानी कि अ एन। दी का तो बता ही दिया गया, वॉवेल के पहले होगा तो दी, कॉन्सोनेंट के पहले होगा तो द। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं ए का जो प्रयोग होगा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड, अब देखिए कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है बताएंगे। और एन का जो प्रयोग होगा हम लोग का वॉवेल साउंड के पहले होगा। इंग्लिश में हम लोगों का लेटर कुल कितना है 26 ABCD। 26 में से हम लोगों का 5 है हम लोग का वॉवेल A-E-I-O-U, और बाकी बात जो बचता है हम लोगों का कितना 26 में से 21 जो होता है हम लोग का होता है कॉन्सोनेंट, यानी कि वो सब है B-C-D-F-G और बाकी बात जो है माने A-E-I-O-U को छोड़ करके। और एक बात को याद कर लीजिएगा, अंग्रेजी साहित्य में 20 जो वर्ड होता है उसका साउंड जो होता है वॉवेल से होता है, और 24 जो होता है हम लोग का कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ए इंग्लिश अल्फाबेट में 24 लेटर का जो होता है हम लोग का वॉवेल साउंड होता है, सॉरी कॉन्सोनेंट, और 20 जो होता है हम लोग का वॉवेल साउंड से शुरुआत होता है। इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग, देखिए ए जो है कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं और एन जो है वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। अब कुछ ऐसा वर्ड होता है चाहे लेटर होता है अंग्रेजी में जिसको हम लोग क्या करते हैं ओमिट कर देते हैं, यानी कि उसको उच्चारण नहीं करते हैं, उसका उच्चारण होता ही नहीं। जैसे कि ऑनरेबल है HONO ऑनरेबल, इसको हम लोग हॉनरेबल नहीं पढ़ते हैं, ऑनरेबल पढ़ते हैं। ये जो एच साइलेंट होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज ऑनरेबल, नॉट ऑनरेबल, ऑनरेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नहीं जाएंगे, चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। इसको हम लोग आएगा तो इसके समस्या के साथ समाधान होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ए का प्रयोग कहाँ होगा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा वॉवेल साउंड के साथ होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक मैंने ले लिया बॉय, क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग अ बॉय, क्योंकि ब का उच्चारण हो रहा है, ब बॉय ब। यहीं पर हम लोग लेते हैं, खाली जगह ले लीजिए यूरोपियन। अब आप लोग कहेंगे कि तो वॉवेल है, हालांकि ग्रामर में चीज लिखा हुआ है कि A-E-I-O-U यदि अगर हम लोग का नाउन शुरू हो वॉवेल लेटर से तो वहां पर हम लोग एन भरेंगे, लेकिन वहीं पर ग्रामर ने यह भी कह दिया है कि उसका साउंड किंतु कॉन्सोनेंट अगर हो गया तो वहां पर ए भर देंगे। साउंड जो है वॉवेल का निकलना चाहिए। अब यहां पर देखिए तो कॉन्सोनेंट का निकल रहा है कि वॉवेल का। यूरोपियन, इसको अगर हम लोग यदि कहने के लिए जाएंगे यूरोपियन, इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ऐसा उच्चारण हो रहा है कि नहीं यूरोपियन। तो वाई क्या है हम लोगों का कॉन्सोनेंट है कि नहीं है उसका उच्चारण, यानी कि हिंदी में चल जाइए, हिंदी में यू। एक बात और, ये जो है अ से ले करके अंग तक और क से लेकर के, हिंदी में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, क से ज्ञान तक, इसमें हो जाएगा हम लोगों का एन, इसमें हो जाएगा ए। ये सबसे शॉर्टकट फार्मूला है उच्चारण को समझने के लिए। पहले आप
उस नाउन को, जो खाली स्थान के बाद में जो नाउन होगा उसको पहले आप हिंदी में उच्चारण करिए और उसको हिंदी में लिखिए। अ से अंग के बीच में अगर पड़ गया तो भर देंगे हम लोग एन, और क से ग के बीच में पड़ जाएगा तो हम लोग भर देंगे उसमें ए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यहां पर यदि हम लोग ब लिखते हैं, ब, तो ए क से ग के बीच में है कि नहीं है, इसलिए हम लोग भर देंगे यहां पर ए। और यहां पर देखिए यूरोपियन, यूरोपियन, ये जो हम लोग चीज लिख रहे हैं, तो देखिए यहां पर अब है, जैसे कि और भी एक एग्जांपल लेते हैं, एप्पल। ये जो एप्पल है, ये कैसे लिखेंगे, एप्पल, एप्पल, कहां गिर रहा है, और से अंक के बीच में क्या भर देंगे, एन एप्पल। और यूरोपियन, ये कहां गिर रहा है हम लोगों का, क से ग के बीच में, यहां क्या भर देंगे हम लोग, ए यूरोपियन। जैसे कि आप देखिए यहां पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एकदम बहुत कम समय में आप लोगों को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और कहीं गलती होने का चांसेस ही नहीं है, सीधा सीधी बात है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, और लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे हम लोग, हाँ, अम्ब्रेला, तो इसे ऑटोमेटिक आ रहा है, अ से अंक के बीच में, तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे एन। जैसे कि लिख देंगे गर्ल, एक लड़की, है ना, हालांकि इसमें डी होगा, कहाँ पर डी का प्रयोग करेंगे हम लोग, ए एन को क्लियर होने के बाद में। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, ए गर्ल। आई थिंक क्लियर, एनी प्रॉब्लम। और एक बात आप लोगों से हम बतला देना चाहेंगे इसी के साथ साथ थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेंगे। सी इज गर्ल, और यहां पर है सी इज ए इंटेलिजेंट गर्ल, सॉरी मान लीजिए यहां पर खाली रखिए अभी, इंटेलिजेंट गर्ल। और पहले हम लोग कह करके गए हैं कि ए एन डी का जो प्रयोग होता है नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है। बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे जो जनरल एग्जाम हो, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, ये तो नाउन नहीं है ना इंटेलिजेंट, लेकिन ये तो नाउन है ना, तो यहाँ पर हम लोग का जैसे कि गर्ल आ रहा है, गर्ल, गर्ल, ग से ग के बीच में ग, यानी कि ए गर्ल। क्लियर। सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक चतुर लड़की है, चलाक लड़की है, ब्रिलियंट लड़की है, यानी कि इंटेलिजेंट है। तो जो इंटेलिजेंट किसको कहा गया है, ये तो हम लोगों का क्या है, एडजेक्टिव है ना, लेकिन ये एडजेक्टिव किसका है, इस नाउन का है, इस गर्ल का। यानी कि यहां पर जो हम लोग ए लगाएंगे, सॉरी एन क्या है, इंटेलिजेंट, एन लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, हाँ, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। और ये जो है सिग्निफाई कर रहा है, माने गर्ल जो है इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंट का पहले नहीं लगा, ये गर्ल को संबोधित कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का लगा है एन। लेकिन और एक बात, यदि मान लेते हैं कि हम इस गर्ल को हटा दिए तो सी इज एन इंटेलिजेंट, एकदम गलत होगा। अगर हम लोग इस नाउन को डिलीट करते हैं तो हम लोगों का यहाँ का आर्टिकल भी डिलीट होगा, तो हो जाएगा सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि सी इज इंटेलिजेंट, क्या बच जाएगा, गर्ल नहीं रहेगा, सी इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और मान लेते हैं कि यहाँ पर यदि कह दिया, खाली जगह दिया और बोलेगा कि इसमें प्रीपोजिशन क्या होगा, आर्टिकल, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, नो आर्टिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है। सी इज इंटेलिजेंट, वह एक चतुर है, तो चतुर यानी कि यहाँ पर नाउन को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर ए सी जो है, यहाँ पर ये जो प्रोनाउन लगा हुआ है, तो प्रोनाउन के पहले तो लगाना पहले लगता है ना हम लोग का आर्टिकल, लेकिन यहाँ पर तो पहले कोई चीज है ये नहीं है, यहाँ पर जो है हम लोग एक्सिलरी वर्ब, ये इंटेलिजेंट एडवर्ब, इसके साथ नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका नाउन रहेगा तब जाकर के आर्टिकल काम करेगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल काम नहीं करेगा। कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा उसको भी हम लोग सीखेंगे, अभी कहाँ कहाँ लगेगा उसको सीख रहे हैं, और कहाँ कहाँ आर्टिकल का जरूरत नहीं पड़ता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और एन का जो प्रयोग होता है, ये क्या चीज में प्रयोग होता है, किसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और ये जो डी का जो प्रयोग होगा बाद में बताएंगे हम, ये होगा दोनों के साथ होगा, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। हाँ, ये चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा आइए हम लगाते हैं, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। यंग मैन, ये जो यंग मैन है, चलिए हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन पर चलते हैं। यंग, यंग मैन, यंग मैन, यंग हो गया ना, यंग मैन। तो ये क्या चीज का प्रोनाउंसिएट हो रहा है, य का हो रहा है, यानी कि क से ग के बीच में है, क्या भर देंगे, चलिए यहाँ ए हो गया। और ये कहते हैं कि यहाँ पर एच ई आई आर, एच ई आई आर, इसको क्या पढ़ेंगे, हायर पढ़ेंगे ना आयर पढ़ेंगे,
इसको पढ़ेंगे हम लोग आयर, आयर, आयर। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? आयर। अब ये जो है ये एच साइलेंट हो गया है और आ रहा है किसके किसके बीच में आ रहा है? और से अंक के बीच में आ रहा है क्या? नहीं, प्रोनाउंसिएशन यानी कि भवेल का आ रहा है। तो क्या भर देंगे यहाँ पर? एन आयर। यहाँ पर ऑनरेबल तो क्या भर देंगे यहाँ पर? एन। ओल, ओल ऐसे ही भवेल दिख रहा है, चाहे इसको पढ़ेंगे ओल, ओल। तो क्या पढ़ेंगे इसको? यहाँ पर क्या भर देंगे? एन। एक्सरे, एक्स, हाँ एक्स ऐसे होता है ना, एक्स ए आ रहा है हम लोगों का, यानी कि यहाँ भी भर देंगे हम लोग एन। अब आ गया देखिए, भवेल है लिखा हुआ किंतु वर्ड लेटर है भवेल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यूनिक, यूनिक। या क्या भर देंगे यहाँ पर? ए। हट, हट, हा क्या भर देंगे? ए। एन आर आई, एन आर आई, हालांकि ये कॉन्सोनेंट है दिख रहा है, लेकिन इसका ये प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एन आर आई, एन। ए आर आई की नहीं, यानी कि क से ज्ञ के अंक के बीच, सॉरी अ से अंक के बीच में है, इसीलिए क्या भर देंगे यहाँ पर? एन, एन आर आई। एस डी ओ, एस डी ओ, ए क्या भरेंगे? एन एस डी ओ। एस पी सेम एन। अब ये जो है ईयर, इसको हम लोग कहते हैं ईयर, लेकिन ईयर नहीं होता है, ये क्या होगा? क्या होगा? एयर, एयर, एयर। हाँ, तो कहाँ गिर रहा है ये? इसके बीच में, क से ज्ञ के बीच में, इसीलिए भर देंगे हम लोग ए। ये रहा आप लोगों का एग्जाम्पल। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद में आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग के बारे में। चलिए देखते हैं अब हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यानी कि ये पूर्व परिचित लोगों के लिए, जहाँ पूर्व परिचित सामानों के लिए हम लोग आर्टिकल दी लगाते हैं। हालांकि अगर भास्ट में जाएंगे, चलिए देखते हैं दी का जो प्रयोग होता है। बेसिकली मैं एक बात कह देता हूँ, यूनिक, यूनिक क्षेत्र में। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो है आर्टिकल जो दी होता है हम लोगों का, पूर्व परिचित और साथ साथ में उस व्यक्ति, उस चीज के पर लगता है, यानी कि ये दोनों में लगता है, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाम के साथ भी लगता है, और अनकाउंटेबल में भी लगता है। इसका जो प्रयोग होता है, ये बोस है, ए एन का बोस है। इसका बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे कि आप देखिए, ये सन कितना है? सूर्य एक ही है ना, सिंगल इन द वर्ल्ड। सिंगल इन द वर्ल्ड यानी कि हेवनली बॉडी जो भी होता है, हेवनली बॉडीज यानी कि सौरमंडल का जो भी बॉडी होता है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल दी लगाते हैं। हाँ, ये ईस्ट कितना है? ये भी है। यानी कि एक बात कहने जा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा चाहे याद कर लीजिएगा। नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, सागर, महासागर, द्वीप, उपद्वीप, ग्रह, नक्षत्र यानी कि हेवनली बॉडीज, समाचार पत्र, धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, सुपरलेटिव डिग्री। हालांकि कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग आर्टिकल दी लगाते हैं। कहाँ लगाएंगे? हम लोग एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। सिंगल इन द वर्ल्ड, हाँ, विशेष स्थान रखने वाला देश, प्रदेश, दल, समूह, ऑर्गेनाइजेशन का विशेष नाम हो, हाँ, कॉमन नाउन जो होता है उसके पहले भी हम लोग आर्टिकल दी लगाते हैं। इन सब चीज़ों के पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। और विशेष तौर से आदमी कहता है क्या चीज़ हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले भी लगाते हैं क्या? हाँ लगाते हैं। कब लगाते हैं? चलिए हम लोग एग्जाम्पल से ही सब समझ लेंगे। अगर दी का पूरा प्रयोग अगर आप लोगों को चाहिए तो पुराना वीडियो में देखिएगा, जिसमें हम लोग डिटर्मिनर सीखे हैं, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है आर्टिकल दी का प्रयोग। जस्ट हम आप लोगों को खूब बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, ताकि आप लोग अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लीजिएगा। सूर्य कितना है? यहाँ पर एक ही है, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने दी लगाया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिस इज मैन आई मेट यस्टरडे। यही वो आदमी है जिससे मैं कल मिला था। यही वह आदमी है, यानी कि आदमी से वो आदमी पहले से ऑलरेडी परिचय है, यानी कि वही आदमी है। यहाँ पर हम लोग तो दिस इज ए मैन आई मेट यस्टरडे तो होगा नहीं। हाँ, दिस इज द मैन खास किसी एक उस व्यक्ति को बोध करा रहा है जिससे वह मिला था, यानी कि पूर्व परिचित है, नोन प्रीवियसली, यानी कि दिस इज द मैन आई मेट यस्टरडे। यही आदमी है जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ पर यह डेफिनेट का बोध रहा है, वही व्यक्ति, दूसरा कोई और नहीं है, यही व्यक्ति है जिससे मैं कल मिला था। लेकिन और एक बात बता देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पूरे जाति को, पूरे समूह को
बोध कराने के लिए भी हम लोग का आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। तो मैन इज मोर्टल, लेकिन मैन और वोमेन के क्षेत्र में, मैन और वोमेन के क्षेत्र में हम लोग आर्टिकल यहाँ पर दी नहीं लगाएंगे। मैन इज मोर्टल, दी मैन इज मोर्टल नहीं लगाते, इसको याद रख लीजिएगा। हाँ, दी मैन इज मोर्टल, वोमेन और मैन के क्षेत्र में हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते हैं, इतना माइंड में रखिएगा, नहीं तो कॉमन एरर में दे देता है। द मैन इज मोर्टल, तो उसमें से हम लोग आर्टिकल दी को लगा हटाना पड़ेगा। अब जैसे कि धातु के पहले भी हम लोग का आर्टिकल दी नहीं लगता, जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, और चाहे क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन हो, इसके पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन करते हैं। कहां पर करते हैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ में क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना कि मैन और वोमेन के क्षेत्र में कभी भी हम लोग दी वोमेन और दी मैन नहीं लगाते हैं। मैन इज मोर्टल डायरेक्ट रहता है, लेकिन लगेगा यहां पर देखिए मैन दी लग गया। और दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला था, हाँ, द शेक्सपियर, द शेक्सपियर इज ए ग्रेट लिटरेचर, ग्रेट एडुकेशनिस्ट भी दे सकते हैं, चाहे लिटरेचर दीजिए, कुछ भी हो, एडुकेशनिस्ट मान लेते हैं, कुछ समय के लिए मान लेते हैं एडुकेशनिस्ट। जो शेक्सपियर जो था एक महान शिक्षा शास्त्री था। ये तो हम लोगों का प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल दी का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन शेक्सपियर चाहे जब हम लोग प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन में बदलते हैं, यानी कि किसी का क्वालिटी का बोध कराता है, तो उस क्षेत्र में लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर देंगे, कालिदास। कालिदास भी एक महान व्यक्ति है, ग्रेट पोएट है। कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज कॉल्ड, खाली जगह यहाँ पर मान लीजिए, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, यानी कि शेक्सपियर का जो क्वालिटी है कालिदास में दिखाई दे रहा है। शेक्सपियर का जो क्वालिटी है कालिदास में दिखाई दे रहा है, यानी कि जब किसी चीज को क्वालिटी यानी कि एडजेक्टिव दिखाई देता है किसी महान व्यक्ति में किसी के द्वारा, यानी कि कालिदास में शेक्सपियर का क्वालिटी, शेक्सपियर का क्वालिटी कालिदास में दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपैरिजन कर दिया है। उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे आर्टिकल दी। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ही इज द न्यूटन, मान लेते हैं कि आप खाली ये जगह है, ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। हमारे क्लास का वो न्यूटन है, यानी कि न्यूटन का, सॉरी कैपिटल लेटर होगा, प्रॉपर नाउन है ना न्यूटन। ये जो न्यूटन है इसका क्वालिटी ही में दिखाई दे रहा है और ही का क्वालिटी न्यूटन में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ही इज द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, वो हमारे क्लास का न्यूटन है। फिर एक बार सुन लीजिए, नदी, नाला, पर्वत, पहाड़, सागर, महासागर, उपसागर, जाति, प्रजाति, दल, संप्रदाय। जाति समझ रहे, दल, संप्रदाय, महान व्यक्ति, जब तुलना के क्षेत्र में क्वालिटी जब आएगा तब महान व्यक्ति, महान ग्रंथ, वेद, पुराण, आकाश, पाताल, यानी कि हेवनली बॉडीज, पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, ह्यूमन का जो पार्ट्स, बॉडी का जो पार्ट्स होता है, इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल, द आई, द नोज, द हैंड, द ईयर, द स्टोमक, लाइक दैट। हाँ, और विशेष स्थान रखने वाला देश, प्रदेश, ऐतिहासिक घटना, इन सब चीजों के पहले आर्टिकल, स्पेसिफिक आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। और एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, चलिए थोड़ा देखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा धातु के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, प्रीसियस मेटल, सोना जो है एक मूल्यवान धातु है। इसके पहले देखिए ये क्या है हम लोगों का, ये हालांकि गोल्ड जो है एक प्रॉपर नाउन है, एक धातु का नाम है, नो डाउट, लेकिन इसके पहले हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, कब करेंगे, देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। हालांकि हमने आप लोगों को इसमें स्पेसिफिक कोई रूल नहीं दिया है, जो मैं जानता हूं आप लोगों को बतला रहे हैं। अगर इस और यही सारा चीज वो ग्रामर में दिया हुआ है, क्योंकि हमने भी तो पढ़ करके पढ़ा रहा हूं ना। गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, इस रिंग का यानी कि इस अंगूठी का जो गोल्ड है डेफिनेट हो रहा है कि एकदम पूरा ये क्या है, प्योर है, यानी कि इस अंगूठी का जो रिंग है यानी कि डेफिनेटली स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर। ये रहा हम लोग आर्टिकल दी का प्रयोग। और बहुत सारा है, कहाँ कहाँ पर नहीं लगेगा और कहाँ कहाँ पर लगेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।